अब आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। और जैसे मैं क्रिकेट की बात कर रही हूँ, महिमा काफ़ी खुश है। महिमा, आप कुछ कहना चाहती थी, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल, हम अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर भी रहे थे। और कल चूंकि जब मैच था तो मैं उस वक्त न्यूज़ रूम में थी और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट प्रिया यहाँ पर थी और इनफैक्ट हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे। आज के अखबारों की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी हेडलाइंस है। हम सभी आपको बताएंगे कि किस अखबार में क्या हेडलाइन है, लेकिन उससे पहले एक गाना मुझे याद आता है कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और दैनिक भास्कर में देखिए यही हेडलाइन है, सबसे आगे हिंदुस्तानी। और न्यूजीलैंड को हरा दिया है। हम इकलौते हैं जो एक भी मैच इस बार नहीं हारे। जितने मैचेस भारतीय टीम के हुए सभी मैचेस में हमारी जीत हुई है। और अगर कल के मैच को हम देखें तो मुझे तो आखिरी का वो पल याद है जब चौका जड़ा था जडेजा ने। बिल्कुल। और देखिए 2019 में हमें शिकस्त मिली थी और उस वक्त की तस्वीर आप देखेंगे, कई बड़े प्लेयर्स जो कि रोने लगे थे, लेकिन अब उस हार का हमने बदला ले लिया। ये 5वीं जीत इसलिए है क्योंकि इस टूर्नामेंट में जितने मुकाबले हुए हैं, भारत का जो विजय रथ है वो लगातार चल रहा है। विराट कोहली 95 रन, और जैसे ही वो आउट हुए कोई ऐसा नहीं होगा जिसके आंखों से आंसू ना निकले हों। हम कह सकते हैं कि भारत अजय है। बिल्कुल। और सभी उम्मीद कर रहे थे कि एक बार फिर से विराट कोहली शतक लगाएंगे, लेकिन जो 95 रन वहां पर उन्होंने लगाए और उसके बाद जब वो आउट हुए, हर कोई भावुक हो गया, सबने फोटो शेयर की। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें मोहम्मद शमी की बात करनी होगी, क्योंकि 5 विकेट एक बार फिर से उन्होंने साबित किया है। हालांकि परिस्थितियां ऐसे बनी, उसके बाद इस बार उनको मैच में खिलाया गया, लेकिन मोहम्मद शमी 10 साल से उनका रिकॉर्ड जो रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। एक बार फिर से उन्होंने खुद को एक ऐड ऑन में करना चाहूंगी, क्योंकि कल इसी बुलेटिन के माध्यम से हम बता रहे थे कि किस तरीके से, क्योंकि हमारे खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, हम कहते हैं भारतीय टीम को नजर लग गई है कि आज के मैच के ऊपर कंफ्यूजन था कि कहीं हम जीत पाएंगे नहीं। और दूसरा इतिहास, क्योंकि आज तक हम 20 सालों के बाद ही पहली बार हुआ है कि न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हमने हरा दिया है। तो अब ये दर्शाता है कि 20 साल के बाद जब हम न्यूजीलैंड को हरा दिया और इतनी सारी चुनौतियां होने के बाद कि हमारे खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, उसके बावजूद हमने हराया। ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है और बदलते दौर का भारत है, उभरता भारत। अच्छा, टॉप 3 ऑर्डर्स हमने देखा कि शमी ने कैसे सबसे पहले उनको आउट किया, उसके बाद फिर बाकी 2 खिलाड़ियों को भी आउट किया था। सबसे बड़ी बात चुनौतियों की बात हम यहाँ पर करें, धर्मशाला में मैच था और धर्मशाला का मौसम वहां पर आप देख सकते हैं कि हर बार बारिश वहां पर बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट कल भी वहां पर मौसम खराब हो गया था। आगे बढ़ते हुए देखिए भारत ने 2019 का बदला लिया है। शमी कोहली ने न्यूजीलैंड के छक्के छुड़ाए हैं, जिसका जिक्र हम कुछ देर पहले कर भी रहे थे। इस विश्व कप में 5 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। अमर उजाला की खबर और तमाम न्यूज़ पेपर ने। देखिए यहाँ पर दैनिक जागरण ने लिखा है कि अब की बार भारत है तैयार, शानदार शमी जिनका मैं जिक्र कर रही थी। और यहाँ पर लिखा है कि भारत ने लगाया जीत का पंच। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबले की बात हुई थी तो ये कहा गया था कि आप न्यूजीलैंड को लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि इससे पहले जो मुकाबले हुए न्यूजीलैंड ने हमें शिकस्त दी। लेकिन इस बार पूरी तरीके से हमारी सेना तैयार थी और जब मुकाबला हुआ हमने छक्के छुड़ा दिए और ये बता दिया कि सबसे आगे हिंदुस्तान। एक और लाइन में ऐड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान अखबार में किंग कोहली का एक और कमाल, ये हेडलाइन है। बिल्कुल आयुष। और बिल्कुल देखिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। अमर उजाला की बात की जाए तो उसमें देखा जा सकता है विजय पथ, भारत की लगातार 5वीं जीत। विश्व कप में न्यूजीलैंड को 20 साल बाद हराया गया। और इसी के साथ में देखिए अगर जनसत्ता की भी अगर बात कर ली जाए तो कोहली 49वें शतक से चूके, भारत की लगातार 5वीं जीत। और इसी के साथ में देखिए क्योंकि एक प्राउड मोमेंट होता है सभी के लिए जब इस तरह की चीजें सामने आती है। कल के अगर मैच की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट किया गया था और ट्वीट के जरिए बधाई दी गई थी उन सभी खिलाड़ियों को जो कि इस मैच के अंदर शामिल थे। क्योंकि देखिए लगातार तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कल के मैच की कि कितना रोचक वो मुकाबला रहा प्रिया। बिल्कुल। और बीच में क्योंकि महिमा आपने जिक्र किया कि धर्मशाला में बहुत चुनौतियां आती हैं, हमने देखा कि कोहरे की वजह से मैच को रोका गया था। हालांकि उसके बाद जब मुकाबला हुआ न्यूजीलैंड ने भी जिस तरीके से खेला है वहां पर ये तो कहना पड़ेगा, लेकिन गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी भारतीय टीम की तरफ से हमने देखी। और उसके बाद जब बल्ला चला विराट कोहली का तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और ये तो हम जानते हैं कि जब विराट कोहली फॉर्म में आ जाए तो उनका लेवल अलग होता है, उनको रोक पाना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और मुझे लग रहा था कल का मैच जब मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि हम कितने लकी हैं कि हमारे पास विराट कोहली है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज छोटी सी मैं ऐड करती हूँ, उसके बाद आपके पास आऊंगी। धर्मशाला की क्रिकेट मैच का चूंकि यहाँ पर जिक्र करें, आपको पता है उस क्रिकेट मैच के बारे में इनफैक्ट मैं आपको बता भी रही थी कि वहां पर जब भी मैच शुरू होना होता है तो उससे पहले इंद्र देवता की पूजा की जाती है और परमिशन ली जाती है कि मैच करवाए ना, फिर वो परमिशन देते हैं, उसके बाद वहां पर मैच होता है। खास बात। और वर्ल्ड कप में तो वर्ल्ड कप क्या, जब भी इंडिया का किसी टीम के साथ में क्रिकेट होता है हम देखते हैं पूजा अर्चना की जाती है, हवन किए जाते हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार। और हेडलाइंस का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, उस बीच दैनिक जागरण में यहाँ पर क्योंकि फ्रंट पेज पर ये बड़ी जीत है, फ्रंट पेज पर ये खबर दी गई है कि विजय पथ पर भारत। और राजस्थान पत्रिका में भी यहाँ पर दिया गया है विश्व कप में न्यूजीलैंड पर 20 साल बाद जीत। तो फ्रंट पेजेस पर खबर दिखाई दे रही है। उस बीच विराट कोहली ने टीम इंडिया के कंधों को अपने कंधों पर उठाया है। 2011 के तेंदुलकर की तरह टीम
टीम को अपने कंधे पर उठाते हुए विराट कोहली नजर आ रहे हैं। 2011 विश्व कप के तेंदुलकर की भूमिका में विराट कोहली नजर आए। विराट कोहली ने 95 रन बनाए और लगातार हम इसका जिक्र करें किस तरीके से वो अमेजिंग तरीके से बनाते हुए नजर आए। कोहली ने 5 मैचों में 354 रन बना लिए। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक खबर, क्योंकि देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं मैच की, ऐसे में शुभमन गिल का जिक्र करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 38 पारियों में ये मुकाम हासिल किया और दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। महिमा बिल्कुल, और देखिए खास बात यह है कि एक तो युवा है वो, जोश उनका वैसे ही हाई काफी ज्यादा और काफी फेमस भी वो है और इसी वजह से उनका मनोबल भी काफी बड़ा हुआ है।